नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई या लव रिलेशंस हों, शादी ब्याह और संतान के मामले हों, भूमि भवन का मैटर हो, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म और अध्यात्म, इन सभी बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु का। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप यूँ समझें कि जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है तो बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है, विभिन्न मंत्रियों को एक बार फिर से अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, जैसे देवगुरु का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन और भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। तो इतने बड़े फेरबदल का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनु राशि के जातकों के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं गोचर कुंडली की। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें आपका प्रारब्ध होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं कब कब घटित होती हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपके सामने धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शनिदेव का गोचर मकर राशि में है, धन के भाव में। मंगल 7 अप्रैल को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 31 मार्च को पराक्रम भाव में गोचर कर चुके हैं। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, राहु 12 अप्रैल को और केतु भी 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु का गोचर मेष राशि में होगा पंचम भाव में, और केतु का गोचर तुला राशि में होगा एकादश भाव में। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 24 अप्रैल तक मेष राशि में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली और ग्रह की स्थितियाँ। अब आइए इनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में, क्योंकि देवगुरु का राशि परिवर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये पूरे 1 वर्ष तक देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में ही रहेगा।
पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो है देवगुरु का। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मीन राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग पूरे 1 वर्ष तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बनेगा। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, प्रॉपर्टी, वाहन और माता का होता है। तो देवगुरु का गोचर आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करने वाला है। आपके कुंडली के सप्तम भाव लाभ के भाव के स्वामी है शुक्र, और लाभ का भाव क्या होता है? हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके मन में काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो देवगुरु के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक सुख भी है। अगर आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो देवगुरु आपके मन को स्थिरता देंगे, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आप शांत मन से मिल बैठ करके पारिवारिक तनाव को दूर कर लेंगे। ये जो पारिवारिक तनाव है ये आपके ईगो के कारण पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर 14 अप्रैल तक सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य के प्रभाव से आपके मन में अहंकार उत्पन्न होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्त केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है उस पर किसी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। तो आपके कार्यस्थल पर, पारिवारिक जीवन में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की अगर कोई समस्या थी, आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था, आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या थी, रोग कष्ट था, वो भी दूर होगा। सूर्य और गुरु भले ही 14 दिनों के लिए ही युति बना रहे हैं, लेकिन आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करने में सक्षम होगा। और ख़ास करके आप जॉब या नौकरी में हैं तो वहाँ पर सूर्य और गुरु की युति बहुत ही लाभ देने वाली होगी, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध उच्च की राशि कन्या राशि है 10वें भाव में। तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांध कर चलेंगे। परिवार में आपकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। घर में कोई पारिवारिक विवाद था वो समाप्त हो जाएगा। सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा और साथ ही साथ माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे अगले 1 वर्ष तक। तो ये जो राजयोग है आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। जिस जातक की कुंडली में हंस योग बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु की दृष्टि जब भी अष्टम भाव पर पड़ती है तो दैवी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। साथ ही साथ आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और चूँकि सूर्य भी है यहाँ पर, तो कम उम्र में ही आपको उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। समस्या का समाधान ढूंढने में आपको महारत हासिल होगी और चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु की युति होने से अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र, अच्छे मनोवैज्ञानिक और बहुत अच्छे मनोचिकित्सक भी बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं और ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हंस योग के बनने से आपके माइंड में मैच्योरिटी आएगी
और आपको राज दरबार का सुख मिलेगा। राज दरबार क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है, शासन प्रशासन और राजनीति। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर होता है वो राज दरबार में ट्रबल शूटर का कार्य करते हैं, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाले माने जाते हैं। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन भी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। सूर्य और देवगुरु दोनों की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि पर पड़ेगी। और बुध सूर्य और गुरु के परम मित्र हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए देवगुरु का ये गोचर। दशम भाव से ये देखा जाता है कि आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। तो दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में जो दुविधा की स्थिति थी वो समाप्त होगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो अब आप वो डिसाइड कर लेंगे और आप एक मन हो करके जो भी आपके मन में है कि हमें ये कार्य करना है उस कार्य को शुरू कर देंगे। क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे और आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके हित में होगा। दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और चूंकि देवगुरु धन के कारक होते हैं तो प्रबल योग बनेगा धन प्राप्ति का। कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और अगर आप पहले से कोई मन बना रखे हैं कि हमें ये व्यापार करना है तो देवगुरु के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही आप उस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, इन सब का लाभ भी मिलेगा और मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य और व्यवसाय को लेकर के अभी तक जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी और जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के मामले में सही डिसीजन लेंगे। आपके मन के भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय है आपका और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या थी तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। खास करके वो जातक जो शासन प्रशासन, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति के क्षेत्र में हैं, या फिर वो जातक चूँकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो वो जातक जो कि बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, बैंक, ब्रोकर, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण का निर्माण करते हैं, या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, या धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्मोपदेशक हैं या धार्मिक कर्मकांड करते हैं, अभी ऐसे सभी जातकों के लिए देवगुरु की दृष्टि पड़ना दशम भाव पर कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लेकर के आएगी, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, खर्च बढ़ेंगे लेकिन आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। देवगुरु खर्च बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्च है ये आप अच्छे कार्यों पर खर्च करेंगे, बच्चों की उच्च शिक्षा पर या शादी ब्याह के आयोजन पर या संतान के जन्म होने पर। चूँकि देवगुरु सुख भाव में है, संतान प्राप्ति से सुख मिलता है, विवाह होने से सुख मिलता है, नौकरी मिलने से सुख मिलता है, जॉब मिलने से सुख मिलता है, व्यापार व्यवसाय शुरू होने से आपके मन को सुख और शांति मिलती है।
ये सभी कार्य देवगुरु करेंगे। देवगुरु की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। सीधी दृष्टि शनिदेव की अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में आप धर्म, रिसर्च, ज्योतिष, पराविज्ञान, इन सब क्षेत्रों से अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता और नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। चूँकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो सीधा प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपकी आयु बढ़ जाएगी, शनि आपको दीर्घायु बना देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, चूँकि केतु का गोचर है लाभ के भाव पर और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है। अचानक से आपको धन लाभ होगा मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से। ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में, जो कि सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आएगा, चूँकि सूर्य राजा हैं और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो मेष राशि में हो रहा है। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो अगर राजा ही उच्च के स्थान में बैठ जाए तो फिर प्रजा का तो कल्याण होना ही होना है। तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियाँ लेकर के आएंगे। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। अगर आपके इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी, अत्यंत भाग्यशाली होगी और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और पुत्र संतान होने के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे और यहाँ पर बुध भी हैं और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। बुध के प्रभाव से और सूर्य के प्रभाव से आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और ऐसे जातकों को दिमागी कार्यों में कोई तुलना नहीं हो सकती है। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे जातक। सूर्य मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी कराएंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। आपको सूर्य विद्या बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान से सुख मिलेगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। 24 अप्रैल को बुध का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो इस योग के बनने पर आपको प्रतियोगिताओं को क्रैक करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा सूर्य और बुध का। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा सूर्य और बुध का ये गोचर। सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पंचम भाव लव और रोमांस का होता है। अपने लव रिलेशंस में आप नई ऊष्मा और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सूर्य आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। किसी भी बात को बहुत जल्द सीखने और समझने की क्षमता आपके अंदर होगी। सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्टअप करेंगे। हालांकि सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अशुभ सूर्य जो हैं, कमज़ोर सूर्य, वो संतान प्राप्ति और शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में जो है आप सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा। और सूर्य के लिए आप सबसे पहले तो सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को बल मिलेगा।
और जब सूर्य को बल मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। खास करके सरकारी नौकरी की तलाश अगर है तो आपकी वो तलाश पूरी होगी। सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति का बहुत बेहतर समय है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, लव मैरिज का भी योग बन रहा है, नए नए स्रोतों से धन मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अधिक मजबूत होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 7 अप्रैल को हो रहा है मंगल का और 31 मार्च को हो रहा है शुक्र का राशि परिवर्तन। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र का गोचर 31 मार्च से ही है। पराक्रम, साहस और शौर्य के कारक मंगल का गोचर पराक्रम के भाव में ही होना अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। मंगल आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे, कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डैशिंग होगी और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित होंगे, आपको देखने व सुनने के लिए लालायित होंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता होगी, मन में अहंकार भी होगा, आपको इससे बचना होगा। साथ ही साथ मंगल आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी लेकर के आते हैं, तो कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पर, नवम भाव पर, और नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बहुत ही गहरा संबंध है एक दूसरे का, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम भाव यात्राओं का होता है और मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं, तो भागदौड़ और यात्राएं बढ़ा देंगे, लेकिन भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपके सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। मंगल के लिए तीसरा भाव बहुत ही अच्छा होता है। मंगल को तीसरा भाव बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और मंगल पराक्रम साहस के कारक हैं। तीसरा भाव न्यू स्टार्टअप्स को भी शो करता है और मंगल आपके जीवन में कोई नई शुरुआत करा सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय, नई नौकरी, नौकरी में परिवर्तन, कोई नया स्टार्टअप ये आप शुरू कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। जो जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या फिर वो जातक जो कि मंगल से रिलेटेड हैं, सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड कार्य, टेक्निकल कार्य, इंजीनियरिंग का कार्य, ऐसे सभी क्षेत्रों में मंगल अपना प्रभाव छोड़ेंगे। और यहाँ शुक्र भी हैं और शुक्र तीसरे भाव में गोचर करते हुए कार्य में परफेक्शन लाते हैं और शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्यों का प्रतिफल तुरंत मिलेगा। बहुत अधिक मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में आपकी क्रेडिट बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा होगी। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रु तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी से घबरा के भाग जाएंगे। जहाँ तक ऋण की बात है, तो यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र इतना धन आपको देंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। और साथ ही साथ शनिदेव धन के भाव में बैठे हुए हैं 29 अप्रैल तक, तो कर्ज भी उतरेगा, पैसा भी मिलेगा। ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मधुर होंगे और व्यापार व्यवसाय उनके साथ करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है।
और छात्रों के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है आप परिश्रम बहुत करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है, रिजल्ट नहीं आता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो अगर आप सैन्य क्षेत्र, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, गेम्स, स्पोर्ट्स, फायर रिलेटेड वर्क्स, टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मंगल बहुत बड़ी हेल्प करेंगे और आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जो कि राहु और केतु का है 12 अप्रैल को, और शनि तो 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक तरह से पूरे अप्रैल में शनिदेव रहेंगे द्वितीय भाव में ही, और जैसे ही 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव, आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। और ये आने वाले दिनों की तस्वीर है। ग्रह स्थितियाँ इतनी बेहतर, इतनी अनुकूल हैं आपके लिए कि आपको 7.5 समाप्त होते ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे। राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे जातक बहुत ही जीनियस होते हैं जिनके पंचम भाव में राहु का गोचर होता है, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। बहुत अधिक पाना चाहेंगे आप शिक्षा के क्षेत्र में, थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे जातक हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं और बहुत ही बुद्धिमान और जीनियस होते हैं। बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे 8 अप्रैल तक, राहु भी हैं। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। राहु शनि के जैसा व्यवहार करते हैं, शनि का गोचर सेकंड हाउस में है, धन के भाव में है, तो प्रबल धन लाभ होगा आपको। अचानक से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा जंप आएगा। आपने कोई शेयर खरीद रखा है, उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ऐसे जातक उन बातों को सोच जाते हैं जहाँ तक दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। समय से आगे होते हैं ऐसे जातक, और ख़ास करके रिसर्च के क्षेत्र में तो बहुत बुलंदियों तक जाते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और इससे आपको शेयर मार्केट के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और चूंकि बुध भी साथ में है तो तीव्र बुद्धि आपके पास होगी। आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा शेयर ज़्यादा लाभ देने वाला है, आप उसी पर पैसा लगाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र में भी नाम और यश प्राप्त होगा। और राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, यहाँ केतु का गोचर है एकादश भाव पर, तो राहु आपको अचानक से बहुत मोटा पैसा भी दिला देंगे। हालांकि राहु अगर खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान में देरी करा देते हैं। तो राहु का उपाय करें, एक मोरपंख लाएं, अपने घर के मेन डोर पर लगा दें। बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, हर कमरे में एक एक मोरपंख लगा दें। साथ ही साथ आप अपने पास एक मोरपंख रखें, एक सुरमे की डिबिया रखें, और जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ भी अपने मेज की दराज में एक मोरपंख रखें, तो राहु का प्रवेश नहीं होगा, राहु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और राहु को मजबूत करना है, अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो देवगुरु को मजबूत कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, एक केले का वृक्ष घर में लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, और गुरुवार के दिन अगर हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए, माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। इन सब उपायों से देवगुरु को बल मिलेगा। जब देवगुरु को बल मिलेगा, राहु भी बलवान होंगे। बात करते हैं केतु के बारे में, जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का भी गोचर 12 अप्रैल को ही हो कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में होगा। केतु राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। एकादश भाव में बहुत सारा धन दौलत प्रदान करेंगे आपको, और अगले 1 वर्ष तक
18 महीनों तक, चूँकि केतु 18 महीनों तक आपकी कुंडली के लाभ के भाव में रहने वाले हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे, संपत्ति का लाभ, पैसे का लाभ, संतान का लाभ। और अगर केतु 11 में है, राहु पंचम में है, तो इस गोचर काल में संतान अगर होती है तो पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र राजयोग लेकर के आएगा। केतु के प्रभाव से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और शुक्र की राशि में केतु का गोचर है, तो आप कला के क्षेत्र से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ऐसे क्षेत्रों से आप बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। चूँकि केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं। लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई डूबा हुआ पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी धन आपको अचानक से मिलेगा। एक से अधिक कार्यों से केतु आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि पैतृक मकान से किराया है, शॉपिंग मॉल से किराया है, या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करते हैं। और एक ख़ास बात और है कि एकादश भाव में केतु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप किसी तरह की धोखाधड़ी और चीटिंग से भी बचे रहेंगे। खास करके बिजनेस माइंडेड लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर शनि 29 अप्रैल तक धन के भाव में रहेंगे और शनि का गोचर धन के भाव में है। शनि मकर राशि में है, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में धन के संचय के प्रबल योग हैं। शनि जब भी सेकंड हाउस में होते हैं तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। आप धन को कैसे बचाएं, ये प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ही बलवती होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आप कोई भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं और उसके बाद तब पैसा खर्च करते हैं, जिससे आप धीरे धीरे धन का संचय होता चला जाता है और आप बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर या फिर ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म का आप कार्य करते हैं, वहाँ भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका आप लाभ उठाइए। और अप्रैल ही नहीं, आने वाले 1 वर्ष तक देवगुरु आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। राहु और केतु 18 महीने तक आपको मालामाल कर देंगे। और मंगल और शुक्र की बात करें तो ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और जैसे जैसे राशियां बदलेंगे उसको हर माह के वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा। लेकिन धन की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से, नौकरी, रोजगार और प्रोफेशन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना। सूर्य के बारे में बात कर ली है, राहु के बारे में, केतु के बारे में मैं आपको बता दूं कि केतु के लिए आप काले कौवे, कुत्ते और काली गाय, इनको भोजन दें। बुध के लिए गौ माता की सेवा करें, किन्नर को दान दें, कन्याओं को कुछ उपहार देते रहें। पशु पक्षी जो प्राणी हैं, जो मूक प्राणी हैं, आप इनकी सेवा करें। चींटियों को मीठी रोटी डालें, रोटी या चीनी डाल दें काली चींटियों को। तो इन सब कार्यों से क्या होगा कि सभी ग्रह आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो उपाय कीजिए, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। नमस्कार।